अस्सलामुअलैकुम। ज़ू 501 का टॉपिक नंबर 16 स्टार्ट करते हैं। बेसिकली यूनिसेलुलर प्रोटिस्ट एंड द ओरिजिन ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यूनिसेलुलर प्रोटिस्ट क्या होते हैं, बेसिकली उनकी एग्जाम्पल को स्टडी करेंगे और इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे स्टार्ट हुई थी, यानी कि उसका ओरिजिन क्या है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो मैं आपको सबसे पहले ये बता दूं कि एक ऐसी रिप्रोडक्शन होती है जिसमें जेनेटिक मटेरियल वेरिएशन क्रिएट करता है, यानी कि वैरायटी देता है। एक ही जैसे इंडिविजुअल नहीं होते बल्कि सारी की सारी न्यू जनरेशन जो है वो डिफरेंट तरह की होती है, वैरायटीफुल होती है। तो आज स्टार्ट करते हैं। सेक्स एंड रिप्रोडक्शन आर टू डिस्टिंक्ट एंड सेपरेबल प्रोसेसेस। सेक्स और रिप्रोडक्शन बिल्कुल दो अलग अलग प्रोसेसेस हैं, इनको आपस में हमने कंफ्यूज नहीं करना, हमने इन दोनों को सिमिलर नहीं रखना, ये दोनों डिफरेंट होते हैं। कैसे? रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व्स द क्रिएशन ऑफ न्यू इंडिविजुअल्स। रिप्रोडक्शन आपके पास एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें नए तरह के इंडिविजुअल्स बनते हैं, यानी कि कोई भी एक स्पीशी है वो अपने जैसे नए इंडिविजुअल्स बनाएगी, तो ये प्रोसेस रिप्रोडक्शन कहलाता है। जबकि सेक्स इन्वॉल्व्स द कंबाइनिंग ऑफ जीन्स फ्रॉम टू डिफरेंट इंडिविजुअल्स इनटू न्यू अरेंजमेंट। जबकि सेक्स आपके पास एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें दो डिफरेंट तरह के इंडिविजुअल्स का जो जेनेटिक मटेरियल है वो कंबाइन करता है और उसकी अरेंजमेंट बिल्कुल अब न्यू हो जाती है, वैरायटी प्रोड्यूस हो जाती है। रिप्रोडक्शन in the absence of sex is characteristic of organisms that reproduce by fission। अच्छा, दोनों चीज़ें पॉसिबल हैं। रिप्रोडक्शन भी हो सकती है इन द एब्सेंस ऑफ सेक्स। वो कैसे? कि ये आपके पास वो ऑर्गेनिजम्स करते हैं जो कि सिंपल ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, यानी कि बाइनरी फिशन के थ्रू जो है वो रिप्रोड्यूस करते हैं, यानी कि एक से दो में डिवाइड कर जाना। एक इंडिविजुअल होगा वो सिंपल जो है ना वो दो में डिवाइड कर जाएगा, टूट जाएगा। तो इसमें कोई जीन्स की अरेंजमेंट तो चाहिए नहीं, नो सॉर्टिंग ऑफ जीन्स। एग्जाम्पल क्या है कि अमीबा डिवाइड कर जाता है, ठीक है, या फिर हाइड्रा की बडिंग हो जाती है और वो न्यू कॉलोनी बना देते हैं। तो ये आपके पास सिंपल क्या है? ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन। आपके पास दूसरी चीज़ भी पॉसिबल है, वो है सेक्स विदाउट रिप्रोडक्शन इज ऑल्सो कॉमन अमंग यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। अच्छा, ये चीज़ भी पॉसिबल है कि आपके पास सेक्स तो हो लेकिन रिप्रोडक्शन ना हो, यानी कि जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज होगा लेकिन आगे रिप्रोडक्शन का यानी कि इंडिविजुअल्स प्रोड्यूस करने का कोई ख़ास फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है। ऐसा कहाँ होता है जी? बैक्टीरिया आर एबल टू ट्रांसमिट जीन्स फ्रॉम वन इंडिविजुअल टू अनदर बाय मीन्स ऑफ सेक्स पिलाई। ये आपके पास कहाँ होता है कि एक एग्जांपल तो हमारे पास बैक्टीरिया है जो कि ये काम आराम से कर सकता है कि वो अपने जीन्स जो है वो एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में ट्रांसफ़र कर सकता है, और वो भी कैसे? सेक्स पिलाई से। ये एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो कि आपके पास ड्यूरिंग द प्रोसेस बन जाते हैं। दिस ट्रांसमिशन इज सेपरेट फ्रॉम रिप्रोडक्शन। अब आपके पास सिर्फ जेनेटिक मटीरियल ट्रांसफ़र हो रहा है, आगे से न्यू जनरेशन अभी रिप्रोड्यूस हो नहीं रही, तो ये टोटली डिफरेंट होंगे। प्रोटिस्ट्स आर ऑल्सो एबल टू रीअसॉर्ट जीन्स विदाउट रिप्रोडक्शन। यही काम अब हम प्रोटिस्ट में देखने लगे हैं। अभी हमने बैक्टीरिया को स्टडी किया था ना कि बैक्टीरिया में ये चीज़ पॉसिबल है, अब हम यही सेम चीज़ प्रोटिस्ट में देखेंगे कि ये प्रोटिस्ट में भी हो सकता है। कैसे? सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है आपके पास पैरामीशिया, यानी कि पैरामीशियम। रिप्रोड्यूस बाय फिशन। एक तो ये जो है ना रिप्रोड्यूस करते हैं फिशन से, बट सेक्स इज अकम्प्लिश्ड बाय कॉन्जुगेशन। लेकिन इनके दरमियान एक और प्रोसेस पाया जाता है जिसको हम कॉन्जुगेशन कहते हैं, और ये सिंपल सेक्स होती है, यानी कि आपके पास जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज किया जाता है। इसको स्टार्ट करते हैं प्रोसेस को। व्हेन टू पैरामीशिया ज्वाइन टुगेदर, जब दो पैरामीशिया आपस में ज्वाइन हो जाते हैं, दे लिंक देयर ओरल अपरेटसेस एंड फॉर्म अ साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन थ्रू विच दे कैन एक्सचेंज जेनेटिक मटीरियल। तो वो अपनी आउटर बॉडी जो है वो उसके थ्रू लिंक कर जाते हैं, यानी कि फ्यूज़ कर जाते हैं, और उन दोनों सेल्स के अंदर का जो साइटोप्लाज्म होता है वो अब इस काबिल होता है कि अपना जेनेटिक मटेरियल जो है वो एक्सचेंज कर सके, यानी कि एक इंडिविजुअल दूसरे में ट्रांसफ़र करेगा, दूसरा पहले में ट्रांसफ़र करेगा, एंड सो ऑन। ये आपके पास डायग्राम है, ठीक है। ये आपके पास दो पैरामीशियम है, कैसे वो जो है वो आपस में ज्वाइन करेंगे, फ्यूज़ करेंगे, उनका जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज होगा, फिर उनमें क्या चेंजेस आएंगे, देन वो सेपरेट हो जाएंगे। ये अब आपको नज़र आ रहा है कि इसमें कोई रिप्रोडक्शन नहीं हो रही, सिंपल इनकी मेटिंग चल रही है। अब यहाँ पे काफ़ी छोटा छोटा लिखा हुआ है, तो इसकी डिटेल्स जो है वो हम नेक्स्ट स्लाइड से स्टडी करते हैं। ईच मैक्रोन्यूक्लियस। अच्छा, पैरामीशियम के अंदर दो तरह के न्यूक्लियस होते हैं, एक होता है मैक्रोन्यूक्लियस, एक होता है माइक्रोन्यूक्लियस। अब इन दोनों में फ़र्क क्या होता है ये हम देखते हैं।
ईच मैक्रोन्यूक्लियस विच कंट्रोल्स द मेटाबॉलिज्म ऑफ द ऑर्गेनिज्म। ये वो न्यूक्लियस होता है जो सिर्फ मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ को कंट्रोल कर रहा होता है, ये डीजेनरेट हो जाएगा यानी कि ख़त्म होना शुरू हो जाएगा। वाइल ईच माइक्रोन्यूक्लियस, जबकि माइक्रोन्यूक्लियस अंडरगोज म्योसिस, दूसरा जो माइक्रोन्यूक्लियस होता है वो म्योसिस करेगा टू प्रोड्यूस 8 हैप्लॉइड माइक्रोन्यूक्लियाई, और अपने म्योसिस के थ्रू वो 8 हैप्लॉइड माइक्रोन्यूक्लियाई बना लेगा, ऑफ विच ऑल बट वन डीजेनरेट, उसमें से सिर्फ एक डीजेनरेट हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। द रिमेनिंग माइक्रोन्यूक्लियस डिवाइड्स वन मोर टाइम टू फॉर्म अ स्टेशनरी माइक्रोन्यूक्लियस एंड अ माइग्रेटरी माइक्रोन्यूक्लियस। जो माइक्रोन्यूक्लियस बच जाएंगे वो एक दफ़ा और डिवाइड करेंगे और क्या बनाएंगे, एक स्टेशनरी माइक्रोन्यूक्लियस बनाएंगे और एक माइग्रेटरी माइक्रोन्यूक्लियस। स्टेशनरी माइक्रोन्यूक्लियस अपनी जगह पे ही स्टे करता है, रुक जाता है, जबकि माइग्रेटरी जो है वो ट्रांसफ़र होने के काबिल होता है। Each migratory micronucleus crosses the cytoplasmic bridge and fuses यानी कि fertilizes the stationary micronucleus। एक पैरामीशियम का माइग्रेटरी माइक्रोन्यूक्लियस साइटोप्लाज्म से होता हुआ दूसरे पैरामीशियम के अंदर जाएगा और दूसरे पैरामीशियम का जो स्टेशनरी माइक्रोन्यूक्लियस था उसको जाके फर्टिलाइज करेगा यानी कि फ्यूज़ हो जाएगा उसके साथ, देयर बाय क्रिएटिंग अ न्यू डिप्लॉयड न्यूक्लियस इन ईच सेल। तो इस तरह क्या होगा, यानी कि एक पैरामीशियम का दूसरे पैरामीशियम के चला जाएगा और दूसरे पैरामीशियम का माइग्रेटरी माइक्रोन्यूक्लियस पहले पैरामीशियम में आ जाएगा और वो दोनों फ्यूज़ कर जाएंगे और फिर डिप्लॉयड न्यूक्लियस बन जाएगा दोनों सेल के अंदर। This diploid nucleus then divides mitotically to give rise to a new micronucleus and a new macronucleus। अब आपको थोड़ा सा आइडिया हो रहा होगा कि जो अब आपके पास डिप्लॉयड न्यूक्लियस बन गया है ये माइटोटिकली डिवाइड करेगा, यानी कि सिंपल इसने डिवीजन करनी है, ये डिवाइड करेगा और क्या बनाएगा, माइक्रोन्यूक्लियस और एक और मैक्रोन्यूक्लियस, और इस तरह करके दोनों पार्टनर्स क्या हो जाएंगे, डिसएंगेज हो जाएंगे यानी कि सेपरेट हो जाएंगे। अब इस पूरे प्रोसेस में सिर्फ आपके पास सेक्स हुई है यानी कि जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज हुई है, कोई रिप्रोडक्शन नहीं हुई। अब इसको दोबारा से हम प्रीवियस स्लाइड से थोड़ा सा देखते हैं। दो ऑर्गेनिजम्स हैं, दोनों के अंदर एक मैक्रोन्यूक्लियस एक माइक्रोन्यूक्लियस। मैक्रोन्यूक्लियस आपके पास डिसइंटीग्रेट हो जाएगा जबकि आपके पास माइक्रोन्यूक्लियस डिवाइड करके आगे से क्या करेगा, अपना प्रोसेस कंटिन्यू करेगा। उसके बाद जो आपके पास माइग्रेटरी न्यूक्लियस बना था वो साइटोप्लाज्म को क्रॉस करेगा और जाके फ्यूज़ करेगा और फिर माइटोटिकली डिवाइड करके क्या हो जाएगा, न्यू न्यूक्लियसेस बन जाएंगे जिसमें से एक मैक्रो होगा एक माइक्रो होगा। सो होप सो कि आपको ये चीज़ समझ आई होगी। थैंक यू सो मच। काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक द वीडियो, कमेंट एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स।